अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो जैसा आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि JK BOP BSc कोर्सेज़ यानी कि नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो हमारा एग्ज़ाम है वो संडे को है 26 मई को। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एडमिट कार्ड को आपने फिल कैसे करना है, फ़ोटो कहाँ लगाना है, दूसरा OMR को कैसे आपने फिल करना है, ड्रेस कोड की हम बात करेंगे और कौन चीज़ें आपने साथ लेनी है, रिपोर्टिंग टाइम की भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। सारे जो आपके कन्फ्यूजन है वो इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिट कार्ड्स की। तो अगर आपने अब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो वेल एंड गुड। अगर आपने एडमिट कार्ड अब तक डाउनलोड नहीं किया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, जैसे ही आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे तो उसके बाद क्या करना है, आपने किसी CSC वाले के पास जाना है जो आपके नज़दीक में होगा और उस एडमिट कार्ड का आपने प्रिंट आउट निकालना है। जैसे आप उसका प्रिंट आउट निकालोगे उसके बाद क्या करना है, आपने ना उस पर कोई फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है, ना उस पर कोई सिग्नेचर करना है, ना उस पर कोई नाम वगैरह लिखना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आपने प्रिंट आउट किया है वैसे ही उसे रखना है, उसके साथ कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है, बस उसका प्रिंट आउट आपने निकालना है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जिस दिन हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे श्रीनगर में आपका सेंटर हो चाहे जम्मू में आपका सेंटर हो, तो वो ये सोचता है कि हम वहीं से इसका प्रिंट आउट जो निकालेंगे। लेकिन संडे को श्रीनगर और जम्मू में भी सारे जो शॉप्स वगैरह होती है वो बंद होती है। आप कोशिश करना कि घर में ही उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना। तो आगे बढ़ते और अब हम OMR को देखेंगे कि कैसे फिल आपने करना है। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे है यही OMR शीट है। तो इसको आपने कैसे फिल करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ये बोपी की जो OMR शीट नहीं है, ये मैंने ऐसे रैंडमली लिया है। उसकी OMR शीट भी ऐसी होगी, बस उसमें थोड़े फीचर्स अलग हो सकते हैं। चाहे जैसे कि यहाँ पर आपका रोल नंबर नहीं हो सकता है, यहाँ पर आपका क्लास हो सकता है, या यहाँ पर आपका रोल नंबर हो सकता है, यहाँ पर आपका कोर्स नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर हो सकता है। वो आपको वहाँ पर पूरा जो आपका इन्विजिलेटर होगा वो आपको पूरा सिखाएंगे वहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं कि आपने कैसे इसको फिल करना है। सबसे पहले हम रोल नंबर की तरफ देखते हैं। अगर आपका रोल नंबर फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 है तो आपने क्या करना है, पहले बॉक्स में 1 लिखना है, फिर जो ये आपको नीचे यहाँ पर दिख रही है एन सर्कल, फिर इसमें आपने देखना है कि 1 कहाँ है, उसको आपने पूरा सर्कल करना है, पूरा आपने उसको सर्कल करना है। उसको ऐसे नहीं करना है, आधा फिल नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, पूरा उसको फिल करना है। बाकी जो उसमें एन सर्कल है, चाहे आपको 2 हो 3 हो 4 हो, उनके साथ आपने कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। दूसरा जो आपका 2 यहाँ पर आएगा तो आपने इस बॉक्स में 2 लिखना है और फिर नीचे देखना है कि 2 कहाँ है, उसको पूरा सर्कल करना है और बाकी जो नंबर्स हैं उनके साथ आपने कुछ नहीं करना है। तो ये आपका रोल नंबर हो गया। अब हम देखें कि क्वेश्चंस को आप कैसे फिल करना है OMR पे। आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया और उसका आंसर जो है वो आपका B पार्ट आया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के जो ऊपर के जो ये अपोजिट है, यहाँ पर जो आंसर सर्कल आपको दिख रहे हैं, इसमें से आपका ऑप्शन होगा A, B, C और D। जहाँ पर आपका B दिखेगा उसको पूरा आंसर सर्कल करना है, बाकियों के साथ आपने कुछ नहीं करना है। ये जो आंसर सर्कल्स हैं उनको आपने पूरा फिल करना है। यहाँ पर आपके दिख रहा होगा कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे आंसर सर्कल आपने नहीं करना है। तो आपने पूरा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो ब्लैक से आपको दिख रहा है, ऐसे आपको पूरा ऐसे ही सारे सर्कल्स को आपने फिल करना है, जहाँ जिस सर्कल को आपने फिल करना है। तो ये भी आपका क्लियर है। आगे बढ़ते और ड्रेस कोड की तरफ देखते हैं। तो ड्रेस कोड की अगर हम बात करेंगे, ड्रेस कोड को आपके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि नीट में है तो आप कोई भी जो है वो ड्रेस ले जा सकते हो, नीट की तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपने कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ नहीं लेनी है एग्ज़ाम सेंटर में, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपकी बुक हो, चाहे कैलकुलेटर हो, इन चीज़ों को आप एग्ज़ाम सेंटर में साथ नहीं ले जा सकते हो। चाहे आपका स्मार्ट वॉच हो, सिंपल वॉच हो, आपको अंदर नहीं लेने दिया जाएगा। पेन ड्राइव को भी आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं लेने दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं लिया दिया जाएगा। तो ये भी आपका क्लियर है। यानी कि ड्रेस कोड सिंपल आपने क्या लेना है, ड्रेस कोड सिंपल लेना है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोशिश करना कि सिंपल ही लेना, लेकिन कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो बाकी मैंने चीज़ें आपको बताई मोबाइल फ़ोन वगैरह की, इनको आपने अपने साथ नहीं लेना है। वॉच चाहे सिंपल हो या स्मार्ट वॉच हो, उसको अपने साथ नहीं लेना है। तो ये भी अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें जो है वो आपको अपने साथ लेनी है। सबसे पहला जो है वो है आपका एडमिट कार्ड। दूसरा है आपका बॉल पेन, चाहे आपका ब्लैक हो
तो अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें जो है वो आपने अपने साथ लेनी है। तो सबसे पहला है आपका एडमिट कार्ड, दूसरा है आपका बॉल पेन, चाहे ब्लैक हो चाहे ब्लू हो, ये आपने घर से ही साथ लेना है। तीसरा है आपका 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स आपने अपने साथ लेनी है। एक को आपने अटेंडेंस पे पेस्ट करना है, दूसरा अगर ज़रूरत पड़ी तो एडमिट कार्ड पे भी आपको पेस्ट करना है, लेकिन ये एग्ज़ाम सेंटर में ही करना है, घर में नहीं करना है। और एक और यहाँ पर चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, वो ये है कि आपने अपने साथ कोई ID प्रूफ लेनी है, चाहे आपका आधार कार्ड हो, आपका, चाहे आपका इलेक्शन कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे फ़ोटो ID कार्ड कोई हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँ कि जो आधार कार्ड आपका होना चाहिए उस पर जो फ़ोटोग्राफ है वो आपको बचपन का नहीं होना चाहिए। अगर आपको उस पर बचपन का फ़ोटोग्राफ है तो उसे अपने साथ मत लीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकता है एग्ज़ाम सेंटर में। उसके बदले आप इलेक्शन कार्ड भी ले जा सकते हो, पैन कार्ड भी ले जा सकते हो। बच्चे इसको लाइट लेते हैं, लेकिन इसको लाइट नहीं लेना है, ये आपको एज ए वैलिड प्रूफ वहाँ पर काम करते हैं, तो इसको आपने ज़रूर अपने साथ लेना है। लेकिन 9:45 से आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर में अंदर जाने दिया जाएगा, और एग्ज़ाम हॉल में जो आपकी एंट्री होगी, यानी कि एग्ज़ाम हॉल में जो आपको एंटर कराया जाएगा, वो 10:15 AM पर आपकी एंट्री एग्ज़ाम हॉल में होगी। तो यहाँ तक भी ठीक है। आपको जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 11 AM को आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, और 10:45 के बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। 9:45 to 10:45 इस टाइम के बीच में आपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचना है, और आपने एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री होनी है। 10:45 के बाद किसी को भी एग्ज़ाम सेंटर में अंदर नहीं भेजा जाएगा, तो ये आप पहले ही दिमाग में रखना। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।